प्रधानमंत्री मोदी ने भी गृह मंत्री अमित शाह से बात की है। गृह मंत्री लगातार अपडेट्स ले रहे हैं, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो पुलिस कमिश्नर हैं, उन सब से। और बात बहरहाल साबित होगी कि पाकिस्तान पिछले 6 महीनों से यह कह रहा है कि इंडिया फिर फॉल्स फ्लैग करेगा और फिर उसको बहाना बना के पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश करेगा। जिस मेरे सामने ये लोग नजर आए तो लेकिन इनके पिछवाड़े पकड़ के फाड़ दूंगा। इस तरह पहलगाम में किया था। और ये दो बातें अभी तक सच साबित हुई हैं कि इंडिया में एक दहशतगर्दी का वाकया हुआ है, दिल्ली में हुआ है, बहुत सेंसिटिव जगह पे हुआ है, उसका नुकसान हुआ है और उसको बहाना बना के क्या इंडिया पाकिस्तान पर हमला करेगा या नहीं करेगा, ये देखना है। पाकिस्तानी फोर्सेस अलर्ट पर हैं और इनको तैयार रखा गया है। मुख्तलिफ जो ज़राए हैं, सिक्योरिटी ज़राए, ये बताते हैं कि पाकिस्तानी फोर्सेस जो हैं ये पूरी तरह तैयार हैं। ऑपरेशन सिंदूर जो 2 है उसकी तैयारी की जा रही है, एक अरसे से की जा रही है। जब 22 अप्रैल को पहलगाम वाक़या हुआ था, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और उसके बाद जिस तरीके से खिफत उठाना पड़ी, जिस तरीके से सुबकी हुई मोदी सरकार की आलमी सतह के ऊपर, जिस तरीके से सिफारती कामयाबियाँ पाकिस्तान को मिली, तो उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि ये जो नई दिल्ली धमाका है या धमाके हैं, क्योंकि एक रिपोर्ट ये है कि एक धमाका हुआ है, कुछ रिपोर्ट्स ये हैं कि 2 धमाके हुए हैं। तो इसके बाद देखा यह जा रहा है कि मोदी सरकार का जो तर्ज अमल है वो इंतहाई मोहतात है। इंडिया को नहीं पता चला कैसे मूव करा है और उन्होंने सीधा पाकिस्तान की एक ग्रुप का नाम ले लिया। तो डोंट यू थिंक कि अगर उनसे वहां पे जो लोग हैं वो मैनेज नहीं हो रहे, जो मारम ना एक फट की एक भाषा ना बोलबा कौन विषय में, तो वहां पे लोकल्स जो कश्मीरी हैं तो वो सीधा पाकिस्तान का इल्जाम लगा देते हैं। लेकिन ये जो हमला है इसको तो वो इस्लामिक स्टेट से जोड़ रहे हैं। तो मैडम डोंट यू थिंक द रियल थिंक इसके टेबल पे बैठने से मसला हल होगा, ना कि आप ये कहते रहे तुमने ऐसे किया उसने ऐसे किया। वो कहते हैं हमने आपके साथ टेबल पे बैठना ही नहीं है। अगर हम टेबल पे बैठेंगे तौर पर कोई ना कोई जिसे कहते हैं बदला लेने के चक्कर में होते हैं, वो अब सोशल मीडिया पे यही कह रहे हैं कि भाई आपकी दिल्ली में भी आपकी सरकार है, नेशनल लेवल पे भी आपकी सरकार है, सिक्योरिटी भी आपकी जिम्मेदारी है। कोई ये बातें उठा रहे हैं जो कि ये पाकिस्तानी अगरचे बातें होती हैं, मगर भारत के लोग भी उसको उठाते हैं कि देखिए सिक्योरिटी में आप पहले भी फेल हुए, पहलगाम में आप फिर हुए। मैं अल-फतह यूनिवर्सिटी के इन डॉक्टर्स को भी पकड़ लिया गया है, हिरासत में ले लिया गया है। ब्रेक थ्रू ये भी था कि एक डॉक्टर आदिल अहमद राथर जो कि पुलवामा से है, वो भी यहाँ पकड़े गए। अब पुलवामा कहीं पे कनेक्शन बनता दिख रहा है। इसका मतलब ये नहीं है ये कार एक पुलवामा के आदमी ने खरीदी और उधर एक पुलवामा का आदमी पकड़ा गया डॉक्टर। इसका मतलब ये नहीं होता कि ये टेरर अटैक था, लेकिन कहीं ना कहीं हम इसको नेगेट भी नहीं कर सकते। हाँ, और कैसे पहलगाम तक ये पहुंचे और वहाँ पर उन्होंने अटैक किया। पाकिस्तान ने बार बार हिंदुस्तान की हुकूमत को ये पेशकश की कि किसी आलमी फोरम का इंतखाब कर लें, जो आपके पास पाकिस्तान के खिलाफ शवाहिद हैं वो आप पेश करें। और जो जाफ़र एक्सप्रेस हाईजैकिंग का वाक़या है जो बलूचिस्तान में हुआ था, जो हमारे पास शवाहिद हैं हम वो पेश कर देते हैं। लेकिन इंडियन जो सरकार है, मोदी सरकार, इस हवाले से उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मोदी साहब और उनके अरबपति दोस्त, उनको तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जो बॉर्डर एरियाज में लोग रह रहे हैं, दोनों तरफ निहत्थे लोग दोनों तरफ में रह रहे हैं, उनको नुकसान होगा। दोनों मुल्कों की मईशत पीछे चली जाएगी और जाहिर है दोनों मुल्क न्यूक्लियर आर्म्ड हैं और न्यूक्लियर आर्म्ड ममालिक अगर इस तरह बार बार जंग करते रहे, एक दूसरे पर हमला करते रहे, तो इसके बहुत खतरनाक नतीजे न सिर्फ दोनों ममालिक के लिए बल्कि पूरे रीजन के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत खौफनाक होंगे। दोस्तों, दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में हुई जबरदस्त धमाके में अब तक 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से ज़्यादा लोग घायल हैं। घायलों को LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने देर रात घटनास्थल का दौरा किया है। उन्होंने LNJP अस्पताल में जाकर घायलों से मुलाकात भी की। तो जाहिर है कि अगर आप इस किस्म की बातें करेंगे तो दूसरी तरफ से भी वही बातें होंगी, दूसरी तरफ से इसी किस्म की बात की जाएगी। अगर कुछ होता है खुदा न खास्ता तो वो बोलते हैं कि भाई लग रहा है पाकिस्तान की तरफ से कोई फंडिंग की गई है या पाकिस्तान गड़बड़ कर रहा है। लेकिन अभी तक उसके ऊपर फिलहाल तो कोई पूरी तरीके से कोई रिपोर्ट आई नहीं है। लेकिन हॉस्पिटल में वो अमित शाह साहब और कई दूसरे जो पॉलिटिशियंस हैं उनको दिखाया जा रहा था कि वो लोगों को जाके मिल रहे थे, जो पेशेंट थे या जो जख्मी थे उनको। होना नहीं चाहिए सर, दोनों तरफ मैं कहती हूँ नहीं होना चाहिए इस तरह से कि आप इन्वेस्टिगेशन से पहले ही जो है या कुछ सबूत होने के बगैर ही जो है उस तरह से नाम लें। ये जरूर है कि जाहिर है कि क्योंकि हमेशा हिस्ट्री ऐसी रही है हम लोगों की, दोनों कंट्रीज की, कि हम एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर सकते। पाकिस्तान में भी अगर कुछ हो जाता है तो फौरन ही, अब ये जो आपने फितना उल हिंदुस्तान नाम रखा हुआ है उन लोगों का, जो अफगानिस्तान से अटैक करते हैं, तो उसका क्या मतलब है? आप बिला वजह हर चीज में भारत को अगर करेंगे तो फिर जाहिर दूसरी तरफ से भी वही जवाब आएगा। ऐसा तो नहीं है कि आप उनको उल्टा सुल्टा बोलेंगे तो वहां से आपको लड्डू वड्डू। और ये वाकया डेवलपिंग स्टोरी है, इसके नताइज क्या होंगे पाकिस्तान भी पूरी तरह नज़र रखे हुए है। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा का कोई रद्द-ए-अमल कम अज़ कम मेरी नज़र से फौरी तौर पर नहीं गुजरा, पाकिस्तानी फ़ौज का कोई रद्द-ए-अमल मेरी नज़र से नहीं गुजरा, क्योंकि पहलगाम का जब वाकया हुआ था तो पाकिस्तान ने उस वाक़े की
मजम्मत की थी, तशवीश का इजहार किया था और उसको करार दिया था कि जी वो एक दहशतगर्दी का वाक़या है। लेकिन जब वो इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर धरा गया, पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया गया और जिस तरीके से पे जवाब दिया गया पाकिस्तान की तरफ से, मोहतात रवैया मोदी सरकार का इस वजह से भी है कि बीच में जब जंग छिड़ी मई 2025 में और फिर यहाँ से ऑपरेशन बुनियान मरसूस का आगाज़ किया गया, मार्का हक का नाम दिया गया, वो पाकिस्तान ने जीता और फिर उसके बाद मरना है क्या भोसड़ी के, मरना तेरे को डर नहीं लगता? डोनाल्ड ट्रंप की बीच में मुदाखलत, दोनों मुल्कों की जंगबंदी और ज़ाहिर है कि ख़ित्ते में आप देखें दोनों एटमी ममालिक हैं और डोनाल्ड ट्रंप कोई 120 मरतबा ये कह चुके हैं पाकिस्तान ने कोई 5 तैयारे गिराए थे या 6 तैयारे गिराए थे, लेकिन आप डोनाल्ड ट्रंप से पूछें तो वो कहते हैं कि नहीं, पाकिस्तान ने 8 तैयारे गिराए थे। तो बहरहाल जब भी उनको कहीं पे भी बात करने का मौका मिलता है तो वो इंडिया पाकिस्तान की जंग का बतौर ख़ास जिक्र करते हैं और यही वो चीज़ है कि जिसने शायद इंडियन सरकार को मोहतात रवैया अपनाने पर मजबूर किया है। देखते हैं इस वाक़े का क्या नतीजा बरामद होता है, किस नतीजे। बहुत मशहूर हैं, आपने भी देखा होगा, रिपब्लिक टीवी है, वहाँ का जो प्रिंट मीडिया है, हिंदुस्तान टाइम्स है, दिल्ली टुडे है और जो भी जितने भी वहाँ पे न्यूज़ चैनल हैं वो इस वक्त उनकी उंगली पाकिस्तान की तरफ है। इसकी वजह से लग रहा है कि फिर इंडिया में वही माहौल बनाया जा रहा है जंग का जो कि मई में बनाया गया था और ये जंग के जो बादल गहरे होते देख रहे हैं, इसमें हमें एक नया फैक्टर इस दफ़ा ये नज़र आ रहा है कि अफगानिस्तान जो इंडिया का एलाई बन चुका है, इंडिया ने उसे पैसे दिए हैं, हथियार दिए हैं और इंडिया के अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मुल्ला मुत्तकी ने पिछले महीने जो दौरा किया इंडिया का और वहाँ पे वो 6 दिन रहे, वहाँ उनके साथ उन्होंने दिफाई मुआहदे किए और भी मुआहदे किए और उसके बाद से अफगान तालिबान की और मुल्ला मुत्तकी की टोन पाकिस्तान के बारे में बदल चुकी है। पाकिस्तान ने जब उनको मना किया कि आप टीटीपी के साथ टीटीपी को सपोर्ट ना करें तो उन्होंने पाकिस्तान की ये बात नहीं मानी, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने हमला किया, वहाँ पे टारगेट किया टीटीपी के मराकज़ को और उसके जवाब में अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान के ऊपर हमला किया और हमारे 23 जवान शहीद हुए। चारों ओर ऐसा सिलेंडर के ब्लास्ट में होता है जनरली और जब एक और लेकिन इतनी तेज आवाज नहीं आती जितनी तेज बताई जा रही है। साथ में जब भी कभी एक आईईडी या आरडीएक्स वगैरह फटेगा तो नीचे जमीन में गड्ढा होता है, यहाँ गड्ढा नहीं हुआ है। ऐसा अभी तक कोई संकेत नहीं आया।